बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने एक बड़ा रोड़ा अटका दिया है। बीजेपी के बचे 11 सीटों पर चिराग पासवान ने सबसे बड़ा रोड़ा अटकाया। भाजपा के साथ सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बचे हुए 11 सीटों पर बीजेपी ने अभी तक अपने किसी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अब उसके सहयोगी दलों में सबसे प्रमुख चिराग पासवान ने बीजेपी में अंदर एक नई समस्या खड़ी कर दी है। एक नई समस्या को जन्म दे दिया है, जहां बचे 11 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रही है, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि चिराग पासवान ने सीटों की मांग की है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने भी सीटों को लेकर एक नया रोड़ा अटका दिया है। बीजेपी में बिहार के सहयोगियों को टिकट देने को लेकर असमंजस की स्थिति अभी बची हुई है। इस विषय पर पार्टी के विभिन्न हिस्से अलग अलग राय रखते हैं। संभावित सूची में जदयू को 2 सीटें मिल सकती है और वहीं लोजपा रामविलास को सीट मिलने की संभावना काफी कम है। अंतिम सूची जल्द आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपने अंतिम 11 उम्मीदवारों को लेकर असमंजस में है। पार्टी के कुछ लोग नीतीश कुमार और चिराग पासवान को खुश करने के प्रयास में है। वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जदयू और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 2 सीटें दी जानी चाहिए, लेकिन पार्टी का एक धड़ा है जिसमें राज्य इकाई के पदाधिकारी भी शामिल हैं। उनका मानना है कि इन पार्टियों को टिकट देने से बीजेपी के जीतने के चांस कम हो जाएंगे। इस वजह से नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से 2 दिन पहले बुधवार तक बीजेपी की अंतिम 11 उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हो पाई है। सूत्रों का कहना है कि गुरुवार तक अंतिम सूची आ सकती है, जिसमें 1 या 2 सीटें जदयू को मिल सकती है। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया है कि जदयू को 2 सीटें बुराड़ी और देवली मिल सकती है, जहां पूर्वांचली मतदाता बहुतायत में है। वहीं संगम बिहार पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन एलजेपी इन तीनों सीटों में से एक चाहती है, लेकिन उसने सीट मिलने की संभावना भी उसे काफी कम दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी 11 उम्मीदवारों पर सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों के लोगों से है। ये लोग दिल्ली की आबादी का लगभग 30% है और 70 में से 20 सीटों पर इनकी अच्छी संख्या है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में इस क्षेत्र के लोगों की अच्छी खासी संख्या है वे है बुराड़ी, किराड़ी, करावल नगर, संगम बिहार, राजेंद्र नगर, विकासपुरी, उत्तम नगर, लक्ष्मी नगर, बदरपुर, पटपड़गंज, देवली और द्वारका। पिछले दिल्ली चुनाव में जदयू ने गठबंधन के तहत संगम बिहार और बुराड़ी से चुनाव लड़ा था। बुराड़ी से चुनाव लड़ने वाले उनके उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी के संजीव झा से हार गए थे। संगम बिहार से आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया ने जदयू के शिवचरण गुप्ता को हरा दिया था। एलजेपी को भी एक टिकट मिला था सीमापुरी से, जो एक एससी आरक्षित सीट है। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम ने एलजेपी के संत लाल को हराया था, जिसके बाद अब बीजेपी किसी भी कीमत पर कोई भी बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।